नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे विमान हादसे ने डराया, हेली सेवा पर संकट गहराया। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास रहायशी इलाके में हुए विमान हादसे से पूरे देश को एक बड़ा सदमा लगा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ अब देश की धार्मिक यात्राओं में भी हवा में झूलती जिंदगियों का खतरा सामने आ रहा है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के दौरान एक के बाद एक हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर साल लगभग 15 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने के पहले ही महीने में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। 8 मई को उत्तरकाशी के झाला में ट्रांस एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फिर 13 मई को बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ नजर आया। 17 मई को ऋषिकेश एम्स का मेडिकल हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। फिर 7 जून को एक बार फिर रुद्रप्रयाग के बडासू में हेलीकॉप्टर सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है, जिससे एक दुकान और गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन कई बार चमत्कार से मानव हानि से बचा जा सका, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 8 मई से 7 जून तक हुए 4 हेलीकॉप्टर हादसों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीसीए ने सोमवार को सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सर्विस दे रही 9 एविएशन कंपनियों में से एक केस्ट्रल एविएशन की सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा दे रही कंपनियां मनमर्जी से टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। इनकी उड़ानों में 35% तक की कटौती की गई है। डीजीसीए ने उड़ानों में ये कटौती केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही एविएशन कंपनियों पर लगाई है। 25 से 35% तक उड़ान कम करने की कैपिंग की गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को सबसे कम किया गया है। वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार सवालिया निशान करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तैयारी कम, दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक हेलीकॉप्टर ना गिरे तब तक सरकार की नजर उठती ही नहीं है। इसमें सरकार करेगी। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। ये सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं। एक दुखद जो है घटना हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। एक ही व्यक्ति उस पूरे प्लेन क्रैश में जो है बचे हैं भगवान की दया से, और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की तरफ हमारी संवेदनाएं हैं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि
मृतकों को अपने प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देने का कार्य करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चार धाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है और एक क्रैश भी हुआ था और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी एक हफ्ते पहले भी आपने देखा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी वो होते होते भगवान की कृपा से बची है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि मानकों का ख्याल जो है रखना बहुत जरूरी। वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा पर कोई बात ना आए जिससे आगे आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर पड़े। नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, इसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये विमान दुर्घटना में हताहत हुए जितने भी उसमें नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उसके उपरांत मैं एक ही शब्द से कहता हूँ कि इस प्रकार के हादसों की सबसे पहले जांच होना सुनिश्चित होना चाहिए और जांच में ये निर्धारित होना चाहिए कि कमी किस बात की है और क्या कारण है जिससे ये हादसे हुए हैं, ताकि जनता को इसका विश्वास बने रहे कि नहीं, ये आम बात नहीं है। और जहाँ तक उत्तराखंड में ये जो हेली क्रैश हो रहे हैं, वहाँ पर हमने पहले ही ये बात कह दी है कि इनको एक ज़्यादा यात्री या ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में ये दुर्घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम सरकार से और सरकार के बाद जो हेली सेवाओं से जो अनुबंध है, उन अनुबंधों के आधार पर ये मांग करेंगे कि उनको कम से कम जो उनका वीकली मेंटेनेंस है, हावरली मेंटेनेंस है, उसका समय मिलना चाहिए। जो पायलट हैं जो लगातार जो है 10-10 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सभी जो हवाई हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की घटना हो या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो हेली सेवा चलती है उसके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की बात हो, बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। लेकिन दुर्घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन दुर्घटना किसी लापरवाही के कारण हो रही हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है उसको लेकर गंभीरता के साथ लिया। उन्होंने सभी हेली जो सेवाएं ऑपरेटर जो उत्तराखंड चारधाम में जो अपनी सेवाओं को चलाते हैं उनकी और डीजीसीए और जो एजेंसी इसको देखती हैं उन सभी की मीटिंग उन्होंने ली और बड़े सख्त निर्देशों के साथ उन्होंने सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य धामों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के कुछ पहलू पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी। अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखेंगे तो ये पाएंगे कि केदारनाथ या किसी भी हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, परंतु हम आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बात सही है। साथ ही उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस के दौरान एक एजेंसी के पास लगभग 30 से 40 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग ग्राउंड स्टाफ और बहुत सी गतिविधियां आर्थिक रूप से होती हैं, जो कि एक रोजगार का साधन भी है। अब सवाल ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान हर हादसे के बाद बस मीटिंगें और आश्वासन मिलते रहेंगे या श्रद्धालुओं की जानमाल को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, गिरिराज किशोर हिंदवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और पीसी थपलाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत सतीश जी के साथ में कर लेते हैं। सतीश जी, सुविधा देना एक बात, चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग होते हैं या जो लोग नहीं पैदल यात्रा कर सकते उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि हेली सेवा की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। पिछले अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें अभी इस साल की यात्रा पर, तो आंकड़े बहुत तेज़ी के साथ में बढ़े हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स के भी, और जिस तरीके से एक क्रैश भी हो गया था हेलीकॉप्टर। तो क्या सेफ्टी ऑडिट लगातार हो रहे हैं? कैसे ये सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि लोगों को भी विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गरिमा जी, सर्वप्रथम तो मैं जो कल भीषण विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण अहमदाबाद में हुआ है और उसमें जो भी यात्रीगण मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, और इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटनाएं पहले तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हुई हैं तो ये भी जांच का विषय है। और आपने खुद देखा होगा, जो आपको सूचना भी मिल रही होगी क्योंकि आप स्वयं मीडिया में हैं, कि ब्रिटेन और अमेरिका से भी कुछ एजेंसियां आ रही हैं जो हमारी सरकार की जो एजेंसियां उनके साथ मिलकर इसकी जांच करेंगी, और उसके बाद ये निश्चित तौर पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर कमी कहाँ थी। ये मानव जनित दुर्घटना थी या मशीनरी से जनित दुर्घटना थी, तो ये देखा जाएगा आने वाले समय पे कि जब जांच की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद ही निश्चित तौर पे सबके सामने आएगा कि आखिर ये हुआ क्यों। और देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है और वहां की राज्य सरकार की बात है, वो इस पे त्वरित होकर एक्शन लिया हुआ है, और कल ही देश के गृह मंत्री वहां पहुंच गए थे और देश के प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं, और सभी इस और अभी अग्रसित हैं कि भाई ये किस तरह से दुर्घटना हुई है और इसका कारण क्या है। और पहले तो वहां पे जो घायल है उनके उपचार की व्यवस्था करी जा रही है, और सरकार इस ओर पूरी संवेदनशील है। सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे उनके परिजन हो जिन्होंने अपने परिचितों को खोया है। और इसके साथ ही बात रही जो उत्तराखंड में हेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए देखा होगा आपने कि विगत दिनों में खुद मुख्यमंत्री जी ने हेली सर्विस प्रोवाइडर और ऑपरेटरों की मीटिंग करी थी, और साथ में यूकाडा और डीजीसीए के अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित करा गया था। और इसके बाद आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश थे कि यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने में हम आत्ममुक्त नहीं हो सकते। हमारा मेन फोकस जो है वो यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना है, उनकी सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। और डीजीसीए ने भी खुद ये बयान दिया था, स्वतः ही उन्होंने संज्ञान लिया था कि इस तरह के हेलीकॉप्टरों का रखरखाव किस तरह से हो रहा है, उन पर किस तरह का जो चलन उनका है वो किस तरह से करा जा रहा है। तो ये सारी चीजें डीजीसीए और जो हमारे प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं उनके सामने मुख्यमंत्री जी ने रखी है। और निश्चित तौर पर हेली सर्विस ऑपरेटर और प्रोवाइडर्स को ये वार्न करा गया है, वार्निंग दी गई है कि आप इस तरह से हमारे प्रदेश के जो यात्री और जो श्रद्धालु आ रहे हैं चारधाम यात्रा में, उनके साथ आप खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसका आप देखिएगा आने वाले समय पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको ये रिजल्ट दिखेगा। और एक जो हेली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसको बैन भी कर दिया गया है।
और इसी के साथ आप देखिए कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, उनकी निश्चित जो जान माल की जो सेफ्टी है वो निश्चित सरकार का एक अभिन्न बिल्कुल अंग है, समझिए। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी, क्या पूरी तैयारी है? आपको लग रहा है कि सेफ्टी ऑडिट ठीक तरीके से हो रहे हैं या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा सेवाएं दी जा रही हैं? गिरिराज जी, पहले तो देश में जो है जी बोलिए बोलिए। आपको आवाज आ रही है गरिमा जी? हाँ जी बोलिए। गरिमा जी, सबसे पहले जो इतना भीषण हादसा जो हुआ है वो एक हृदय विदारक घटना है, निश्चित रूप से एक ऐसी घटना जिसने समूचे हिंदुस्तान के जनमानस को झकझोर दिया है गरिमा जी। और श्रद्धांजलि निश्चित रूप से उनके प्रति जो संवेदना है समूची कांग्रेस पार्टी, पूरी लीडरशिप हमारी, ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से रखी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की तरफ से कि एविएशन में आखिर जो हादसा हुआ है वाकई कमियां क्या थी? इतना बड़ा एक, आप ये सोचिए कि लगभग इतनी कैजुअलिटीज होना स्वयं में गरिमा जी लग रहा है, इतने लोगों की जान माल का नुकसान होना, एयर इंडिया का विमान। आज भारत सरकार को यह सोचना होगा कि इतनी पुरानी ये कंपनी एयर इंडिया, आज लगभग टाटा का स्टैंप उस पर लगा हुआ है, केवल स्टैंप लगा देने से जो भी उसमें पूरी जांच पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए सरकार की तरफ से। घटना घट चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पूरी तरह से सिंसियरली, सीरियस होके, क्योंकि पूरा राष्ट्र इसको देख रहा है, इस घटना को, समूचे लोग आहत हैं गरिमा जी। हिंदुस्तान के शायद जितने भी हादसे अभी तक विमान हादसे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर वाकई जो क्षति हुई है जानमाल की, क्या स्थितियां थी आप स्वयं सोचिए। आप उससे पहले के जो वायरल जो वीडियोस बनाए जा रहे थे लाइव, उनको देख के लग रहा है, आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां होती है। परिवार के परिवार पूरे, उनका अंत हो गया। इसकी जवाबदेही बनती है, यह जांच का विषय है। गरिमा जी, जहां तक सवाल हेली सेवाओं का है, उत्तराखंड का है, 8 वर्षों से शासित है गरिमा जी सरकार, इस समय भाजपा की है, 8 वर्षों से शासन कर रही है धाकड़धामी सरकार। जितनी यात्राएं चार धाम की आहूत हुई हैं इन 8 वर्षों में, कोई भी यात्रा लगभग इन 8 वर्षों में सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है, संपूर्ण संतुष्टि लिए हुए। एक श्रद्धालु जो विश्व भर से आ रहा है वो पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरी अच्छी अनुभूतियों को लिए हुए जाए, ये हो नहीं पाया है इस प्रदेश में। गरिमा जी, ये सरकार वाकई, अगर मैं बार बार इस बात को रखता हूं कि सरकार को इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस चार धाम यात्रा में उतरना चाहिए, लेकिन सरकार में कहीं सिंसियरिटी नहीं है। लगभग भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार। आज जो स्थितियां हेली सेवा की हैं गरिमा जी,
कहां मानक है? ई रिक्शा जैसे चलता है, जैसे ऑटो चलता है, उस हिसाब से सारी चीजें हो रही है। हेलीकॉप्टर जा रहा है, फाटा से उड़ान भरी केदारनाथ जी की, वहां सवारियों को उतारता है और उसके बाद तुरंत आता है, वापसी करता है। जो क्रैश हुआ है बीच पे, उसके बाद जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है दो, जिसमें जो भी आप अभी भी आपने भी कहा कि सूझबूझ थी पायलट की, नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन इतना बड़ा एक अपने आप में आप स्वयं सोचिए आप कि मशीन इंजन जो है, सेफ्टी ऑडिट की आज बात हो रही है गरिमा जी, आज वाकई उसके रख रखाव की बात होनी चाहिए। आज वाकई जो हेलीकॉप्टर लगभग 7 और 8 और 9 राउंड ले रहा है, आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां होती होंगी। सरकार लास्ट मोमेंट पे अलर्ट मोड में आए, जब कैजुअलिटीज हो जाए, क्रैश हो जाए हेलीकॉप्टर, आपको पहले प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए। अगर 4 धाम यात्रा आउट हो रही है तो उसमें प्रतिवर्ष अगर 8 वर्ष गरिमा जी मैंने कहा है कि भाजपा का शासनकाल हो चुका है, शासन करते हुए उत्तराखंड में इनको भाजपा को, तो हर साल इनको निश्चित रूप से एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए था, एक फिल्ट्रेशन की तरफ बढ़ना चाहिए था, एक इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए था कि सरकार वाकई, जो मैं बार बार कहता हूं, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए यात्रा में हो, न कि कमाई सिर्फ कि कमीशन आपका कहां से बन रहा है। ये सोच लिए हुए भाजपा चल रही है गरिमा जी। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब जनमानस को जगने की जरूरत है। वाकई आज जो घटना है, आहत है हम लोग, समूची हिंदुस्तान की जनता वाकई आज इस स्थिति में है कि इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। इससे सीख लेकर वाकई पुनरावृत्ति न हो। मैंने कहा आपसे, आज हेली सेवाओं में भी जितनी पारदर्शिता हो सकती है, अभी भी करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यही आगाह कर रही है और चेता रही है सरकार को कि अभी भी आप लोग ऐसी स्थिति बनाए कि रिपीटेशन न हो। कोई घटना अगर घटित हो रही है और उसके बाद हाथ झाड़ के आप अपना बैठ जाएं और आप ये सोचे कि नहीं जी चल रहा है, चलने दो, तो ये नहीं चलेगा। प्रयास होना चाहिए सरकार की तरफ से कि अगर 4 धाम यात्रा वाकई पूरा विश्व भर से श्रद्धालु पहुंच रहा है और अच्छी अनुभूति के को लिए हुए, अगर मैं कहता हूं कि वो एक मैसेंजर का काम करता है, वो स्ट्रेंथ वो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे क्राउड को बढ़ाएगा। अगर वो अच्छा मैसेज लेके जा रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है सर, आपके साथ में क्राउड बढ़ता है आने वाले समय। ठीक है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको आगे भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं विमान हादसों को लेकर और साथ ही उत्तराखंड की हेली सेवाओं को लेकर, जिनमें लगातार यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कितने मानक तय हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बाद थपलिया साहब के पास में जाएंगे। पहले कुलदीप जी का रुख करते हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं कि हेली सेवा हो, लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी डर जाते हैं लोग, अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश इस घटना से दुखी भी है और स्तब्ध भी। अब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा डर ज़रूर महसूस करेंगे, और 4 धाम की यात्रा चल रही है, हेली सेवा के माध्यम से एक अच्छी सुविधा है, लेकिन सर अगर सुरक्षा की बात करें तो जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग्स लगातार बढ़ रही हैं, अलग अलग जगहों पर हादसे भी बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा डर को और बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं इस हेली सेवा वाली सुविधा पर भी असर पड़ेगा। शायद उतने लोग अब इसे प्रेफर नहीं करेंगे। देखिए गरिमा जी, जो घटना हुई है, इतनी हृदय विदारक घटना हुई है ये कि इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, ठीक। और इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं, हालांकि जांच रिपोर्ट जब आएगी तो इसकी वस्तुस्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उत्तराखंड में जब हम देखते हैं चीजों को, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक
निराशा पैदा करने वाली स्थितियां हैं उत्तराखंड में, क्योंकि जिस प्रकार से मैं यहाँ देखता हूँ चार धाम यात्रा में और खासकर केदारनाथ क्षेत्र में जो हेली सर्विसेज हैं, वो देहरादून में शायद इतने विक्रम जो है वो सड़कों पर नहीं दौड़ रहे होंगे जितना केदारनाथ में चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर्स जो हैं उड़ रहे हैं। और सुरक्षा का भाव ये है कि वहां पे हेलीकॉप्टर उतरता बाद में है, जो वापस आने वाले सवारी है, जो वापसी की सवारियां हैं, वो तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागती हैं, जबकि उसके रोटेटर पूरी उसके साथ घूम रहे हैं और वो तेजी से उसकी तरफ भागते हैं। अभी अंदर बैठे सवारी उतरी नहीं है, लेकिन बाहर वाले पहले ही पहुंच गए और विदिन 30 to 40 सेकेंड, वो मिनट भर भी नहीं रुकता है, इतने में वो उतरते हैं, एक दरवाजे से उतरते हैं, दूसरे दरवाजे से चढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर जो है फिर उड़ान भर करके वापस चला जाता है। ठीक, ये स्थितियां उत्तराखंड में हैं। आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, केदारनाथ के इतने वीडियो निकल करके आते। घटनाओं को लेकर के मैं एक आप कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा गरिमा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा इस पे। 2010 में जब शुरुआत यहाँ पर चारधाम यात्रा में हेली सर्विसेज की हुई, ठीक है, तो 2010 में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें किसी की मौत नहीं हुई। 2013 में उसके बाद 4 हेलीकॉप्टर हादसे हुए जिन्हें 25 लोगों की मृत्यु हुई। 2016 में एक घटना घटी जिसमें हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में एक हादसा हुआ, एक की मौत हुई। 2018 में एक की मौत हुई। 2019 में 3 हादसे हुए, 3 लोगों की मौत हुई। 2019 में तकनीकी खराबियों की वजह से हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करनी पड़ी। 2022 में एक हेलीकॉप्टर हादसा, 7 मौतें। 2022-23 में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, 1 की मौत हुई। ठीक है, 23 में भी एक और हेलीकॉप्टर की सड़क पर अचानक लैंडिंग करवानी पड़ी उसे केदारनाथ रूट पे। ठीक, और उसके बाद 2024 में 25 में 4 हेलीकॉप्टर हादसे होते हैं जिनमें 6 लोगों की मौत होती है। ठीक, 2025 में ही एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ान भरते समय अनियंत्रित हो जाता है और वो वहां जो अन्य गाड़ियां हैं उन पर टकरा जाता है। 25 में भी 13 मई को बद्रीनाथ से श्रद्धालु को लेकर के लौट रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से डगमगाने लगता है। ठीक, ऐसी बहुत, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसमें हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो, आपकी वजह से एक अव्यवस्था पैदा हो गई हो, एक भय का माहौल पैदा हो गया हो, ये तमाम सारी चीजें, इस तरह की का माहौल वहां पर दिखाई देता है जैसे यहाँ पर एक किसी लोकल बस अड्डे पर जो डग्गामारी होती है ना, कि सवारी को लेकर के भरना है और निकलना है, ऐसा माहौल हेली सर्विसेज को लेकर के उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दिखाई देता है। ठीक, और ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, नियमों और कायदों को लेकर के जो बात अभी यहाँ पर उठ रही थी कि हमारे नियम कितने पुख्ता हैं, उत्तराखंड सरकार का जो राजकीय हेलीकॉप्टर है वो लगभग 23 साल पुराना हो चुका है। राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो हेलीकॉप्टर खरीदा गया। 2005 या 6 की बात होगी, 4-5 की, तब ये हेलीकॉप्टर खरीदा गया। ठीक, और अमूमन देखा जाता है कि तकनीकी रूप से एक हेलीकॉप्टर की जो आयु सीमा है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, 8 से 10 वर्ष होती है। ठीक, ये हेलीकॉप्टर पिछले 23 साल से लगातार उत्तराखंड सरकार में कार्यरत है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, कई बार हेलीकॉप्टर को बदलने की बात हुई है कि भाई इंजन पुराना हो चुका है, लगातार उड़ान भर रहा है, इतनी उससे उड़ानें भर चुकी हैं। हमें अभी तक ये आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं कि कितने घंटे वो उड़ान कर चुका है। ठीक है, लेकिन वो न सिर्फ मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को ले जाने का कार्य करता है, कई बार एक दौर ऐसा भी था, कई बार जब कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती थी तो वहां से घायलों को लाने के लिए भी उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब उत्तराखंड में जब राजकीय सुरक्षा, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, यहाँ की सरकार की सुरक्षा है, उसको लेकर के भी यहाँ स्थितियां इस प्रकार की हैं, तो जनता को लेकर के स्थितियां कितनी गंभीर होंगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। ठीक है, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, राजस्व विभाग में भी एक आयु सीमा तय है कि 14-15 वर्ष के बाद उस गाड़ी का सर्टिफिकेशन होता है, दोबारा उसकी तकनीकी रूप से उसमें चेक किया जाता है कि ये गाड़ी जो है सुरक्षित है या नहीं है, इस योग्य है कि नहीं है, इसको आगे पास किया जाता है।
बिल्कुल, यानी समय समय पर ऑडिट ज़रूरी है और विमानों का बदलना भी ज़रूरी है। हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर्स भी रिप्लेस करने होंगे। देखिए, कहते हैं कि वैसे एक लाइफ, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स पर नज़र डालें कुलदीप जी, तो ये कहा गया कि 25 सालों तक अगर विमान चलता है तो उसे पुराना नहीं माना जाता। और कल भी जो हादसा हुआ, इसे 11 या 12 साल लगभग बताए जाते हैं, तो उस लिहाज से इसे पुराना नहीं माना जा रहा। लेकिन हेलीकॉप्टर्स में ऐसा कितना होता है ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उसके पैमाने हैं उसे ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। ठीक है, थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक हाँ ठीक है, कुलदीप जी बोल दीजिए। हाँ, दरअसल ये तकनीकी चीजें जो है ना, ये कितने वर्ष तक चलती हैं इससे इसका आंसर नहीं होता है। हाँ, ये इनके उड़ान के घंटे कितने हैं, कितनी उन्होंने उड़ान भरी है, इनका इंजन कितना सरवाइव किया है, ठीक है, इन चीजों का पता लगता है। यानी एयर आर्स की आप बात कर रहे हैं, एयर आर्स की बात आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वो टेक्निकलिटीज़ हैं, मुझे लगता है वो विभागीय लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, और जो भी लोग, जो एजेंसीज होती हैं खासतौर पर इसके लिए जिम्मेदार, उनको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, समय रहते रिप्लेस करना चाहिए एयरक्राफ्ट्स को, अगर उनका कह सकते हैं कि वैलिडिटी अगर बाहर हो रही है तो। ठीक है, थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से हैं। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके से कल हादसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बेहद परेशान कर देने वाला हादसा था, लोग अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। और उत्तराखंड में क्योंकि 4 धाम जारी है, तो बड़ी संख्या में लोग हेली सेवाओं का रुख करते हैं। एक बड़ा बिजनेस भी उस पर निर्भर रहता है, कई सारे लोगों की नौकरियां उससे चलती हैं, लेकिन हर दिन कई सारे लोगों की ज़िंदगी भी दांव पर लगती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सुरक्षा और सेफ्टी मानकों का पालन करना। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो हो रहा है? देखो, आज की राजनीति टोटली उस चीज का फायदा उठा रही है, जो आज के जनमानस की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट हो गई है। हम पुलवामा भूल गए, हम पहलगाम भूल गए, हम तमाम उन चीजों को भूलते हुए आ रहे हैं जो इस राजनीति ने हमें भयभीत करके समय समय पर अपने वोट बटोर कर सत्ता को मजबूत किया। आज जो ये अहमदाबाद में हुआ हादसा, इसमें क्या है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में जो कुछ भी होगा, आज की सरकार किसी भी चीज को बताने में अपना अपमान समझती है, अपना ये सोचती है कि एक अहंकारी व्यक्ति इतना बड़ा है कि उससे उसका लेकिन थपलियाल साहब, इसमें सरकार, थपलियाल साहब, मुझे लगता है सरकार तो सेकेंडरी है। थपलियाल साहब सुनिए तो, हेलीकॉप्टर, हाँ, मैं सहमत हूँ विपिन रावत जी का साथ जो हुआ वो भी गलत था, ठीक है। लेकिन थपलियाल साहब, इसमें सरकार तो सेकेंडरी होती है, ये एविएशन कंपनीज होती हैं जो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होती हैं। सरकार का रोल तो बाद में आता है। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर इसरो से विक्रांत को लॉन्च करना है तो एक व्यक्ति पहले ही पहुंच जाता है और सारे साइंटिस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर अभी हम प्रवक्ता भाजपा के बोलते थे कि साहब अहमदाबाद में घटना हुई और वो भी चले गए और वो भी चले गए, तो उनके चले जाने से क्या हमारे दुख दूर हो गए? नहीं, थपलियाल साहब, देखिए, ये तो दो बातें हो गई ना। आपने अपने ही, मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि आपने पहली बात में कहा, अगर आप सीधे तौर पर जिक्र करना चाहते थे प्रधानमंत्री के जाने को लेकर इसरो में, जब वो मिशन हो रहा था, प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाने चाहते हैं। मुझे लगता है मैं, आप या कोई भी अगर कोई बेहतर का, प्रधानमंत्री तो हम सबके हैं ना, वहाँ वो बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे, और अगर यहाँ पर भी गए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं। मैडम, प्रधानमंत्री हमारा, आप क्या वहां पर गए तो भी आपत्ति, यहाँ पर गए तो भी आपत्ति, ये कैसे संभव है? हमारा रक्षा मंत्री भी है, हमारा प्रधानमंत्री सब कुछ। क्या आपको ये नहीं मालूम कि एविएशन मंत्री का काम था इस चीज का? और उससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये तो ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री गए कि नहीं गए। मुझे लगता है इसको राजनीति से हम सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, और देखिए, आप अगर सरकार को भी कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी उसमें थे, तो उसका कोई मतलब नहीं था। थपलियाल साहब, प्लीज उस एंगल से चर्चा मत कीजिए, मैं सिर्फ सुरक्षा पर बात कर रही हूँ, और क्योंकि उत्तराखंड आधारित ये डिबेट है तो हेली सेवा पर बात करिए। हाँ, सरकार को बीच में लाने की कोई बोल रहा हूँ कि इन यशस्वी लोगों ने
ये जो हमारा प्लेन था एयर इंडिया, ये टाटा के हवाले कर दिया। ये ऑलरेडी बिल्कुल ही पिट गई थी कंपनी। एयर इंडिया चलाने के लायक नहीं था, सरकार जब चला नहीं पाई तो बेचारे टाटा के मत्थे पे मर गई। और जो एयरपोर्ट था जहां फायदा वाली जगह है वो अडानी को दे दिया। तो अडानी के एयरपोर्ट से उड़ता हुआ जो ये घटना हुई, तो इन चीजों में कहीं भी हमें सच्चाई का पता नहीं लगेगा, ये मैं बोल रहा हूं। जब हमें सीडीएस के हेलीकॉप्टर का पता नहीं लगा तो हमें इसका कहां पता लगेगा। अब आते हैं हम अपने राज्य में, आप छोड़ दीजिए वो अभी ब्लैक बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है, ब्रिटेन की कंपनी आई है, अगर उसको रोका नहीं गया तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तराखंड जो आध्यात्मिक धरती थी, जहां दूर दूर से तीर्थ यात्री यहां आते थे और अपने धर्म आस्थाओं को देखते हुए पंचप्रयाग नहाते हुए और पूरे पैदल यात्रा में चटियां होती थी, वो तमाम धीरे 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 आज यहां तक आ गया है कि उड़ते हुए यात्री आ रहे हैं और उड़ते हुए जा रहे हैं। और हम लोग विवश हैं क्योंकि सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है पर्यटन में। केवल लफबाजी, इसीलिए तो हम आक्रोशित हैं। हम आक्रोशित हैं कि हम लफबाजों से परेशान हो गए। अभी प्रवक्ता वहां आपने देखा कि चौहान साहब भाजपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, घटनाएं हो जाती हैं कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये नहीं मालूम कि पहले क्या एक रेलवे डिरेल होती थी तो रेल मंत्री रिजाइन करता था। क्यों करता था? वो भी बोल देता कि घटनाएं होती रहती हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने खुद रेल मंत्री होते हुए रिजाइन किया था। आज की तारीख में ये राजा महाराजा केवल जहाज में उड़ रहे हैं और इनकी पैनी नजर को सलूट। इन्होंने जिस तरह से हमारा ये जो हेलीकॉप्टर जो यहाँ पे ले आए हैं, ये यूपी के टाइम में ऐसा नहीं था। यूपी के टाइम में हमारा पर्यटन फायदेमंद था, लोगों को रोजगार मिलता था। आज तो पर्यटन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज आप देखो कि वहां जाइए आप, जहाँ ये जो वो कुमाऊं में सारे जिस तरह से वहां पे जो हनुमान जी जो बाबा का मंदिर है वहां पे, उस मंदिर में 3 गुना यात्री हो चुके हैं। वहां पे इतनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा यात्रियों को बहुत जल्दी हिमालय में पहुंचा रहे हैं, हिमालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हिमालय के नुकसान से पहले जो नीचे हमारे तीर्थ स्थान थे उसका हमने प्रचार प्रसार ही नहीं किया। ठीक है सर। आप जी, ना पंच प्रयाग, ना पंच केदार, ना पंच बद्री, कोई किसी चीज को नहीं जानता। हमारी धार धार में खड़ी है, एक वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर को पाल नहीं में सक्षम है। और हमारे लोग आज पूरी कितनी देवियां यहाँ पे हैं, हमारी कविता की काली, हमारी धारी देवी, कोई प्रचार प्रसार है ही नहीं। बैठे हुए राजा जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों से वसूली करने जा रहे हैं। और वसूली करते समय आपने देखा था कि एक कर्मचारी की तो गर्दन ही कट गई थी जब वो वहां गया था। तो ये हालत है कि स्थिति पूरा व्यापार में तब्दील हो गया है। और उत्तराखंड का जो एक फ्लेवर था, पिछले 42 सालों के बाद बना हुआ ये राज्य पूरी तौर से इन माफियों के हवाले हो चुका है। लौटते हैं आपके पास में। ठीक है थपला साहब, आपको और सुनते हैं हम। और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी अभी भी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा को लेकर अब चिंता गहरा गई है, खासतौर पर कल के हुए विमान हादसे के बाद में उत्तराखंड में भी इस्तेमाल होता है। अभी विपिन रावत के भी एयरक्राफ्ट का जिक्र हो रहा था, वो भी एक बहुत दुखद और बड़ा हादसा हम कह सकते था। लेकिन अब चारधाम में क्या लग रहा है कि क्या ऐसे हादसों से कुछ सीख ली जाएगी? क्योंकि अभी इस बार की चारधाम यात्रा में भी कई जगहों पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अभी मुझे लगता है 2 से 4 दिन पहले की ही खबर है जब हम सब ने देखा सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई एक हेलीकॉप्टर की। देखिए गरिमा, बड़ी दुखद भरी खबर है अहमदाबाद की। करीबन 250 से ज़्यादा यात्रियों का जो है आकस्मिक निधन हुआ है विमान दुर्घटना में। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। एयर ट्रैफिक में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अब इसमें जांच में पता चलेगा कि उस रूट के आगे कैसे हॉस्टल बन गया, जबकि जहां से जहाज उड़ते हैं और लैंडिंग करते हैं उस एरिया को खाली रखा जाता है।
वो टेक ऑफ के सीधा ऊपर जो है बिल्डिंगें आ गई एकदम। अब ये जांच में आएगा कि क्यों ऐसा रहा, किस कारण वहाँ पर जो है मानव को बसाया गया। दूसरा, आपने उत्तराखंड की बात करी है। देवभूमि के अंदर भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि 5 जोन के क्षेत्र में हवाई यात्राएं शून्य होनी चाहिए, खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में। मगर आप देख लीजिए, सत्ताएं पैसा लूटने के लिए जिस तरीके से रिक्शे देहरादून में चलते हैं, उसी तरीके से वहां पर जो है हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है। हवा का दबाव बनता है, हालात इतने खराब हैं कि हर दूसरे दिन जो हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है। अब हम पूछते हैं, या तो भूगर्भ वैज्ञानिकों को, जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो आती है, इनको तमाम को दरकिनार मुख्यमंत्री जी फ्रंट में आके कहें कि सब बेकार है या पैसा कमा लें। और मानव जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा है, यदि ग्लेशियर पिघल गए आने वाले समय में, तो सबसे बड़ा खतरा मानव को जो है पानी का होने वाला है। कहने का मतलब है, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को अनदेखा कर रहे हैं और हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर जिस तरीके से रिक्शों की तरह दौड़ रहे हैं, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हर दूसरे दिन एक आध हेलीकॉप्टर कोई सड़क पे गिर रहा है, तो कोई लैंडिंग उससे पहले ही उठता ही गिर जाता है नीचे। कहने का मतलब है, गरिमा, सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश केवल पैसा कमाने की मानसिकता से आम जनमानस के जीवन को खतरे में डालते हुए अपने इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम सामने है कि दुर्घटनाएं पर दुर्घटनाएं हो रही है, समाधान की बात नहीं हो पा रही है। सरकार से जब भी इस विषय पर बात करते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये मानव जीवन के लिए खतरा है, हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, हिमालयी क्षेत्रों में शोर ना किया जाए, बावजूद इसके इंच भी काम किसी भी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं हो रहा है। परिणाम आपके सामने है। अब ये अहमदाबाद की जो घटना है, अगर वाकई उस एरिया को खाली छोड़ा होता तो निश्चित रूप से पायलट को जो है तेल को गिराने का समय मिल जाता। पायलट को अपने नागरिकों को बचाने के लिए यदि वो मैदान में गिरते तो निश्चित रूप से दुर्घटना कम होती। मगर लेकिन शांति प्रसाद जी, ये कारण डॉक्टरों की भी उसमें डेथ हो गई। तो गरिमा, मेरा कहने का मतलब है, अब हम इसके दुर्घटना के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से हेली सेवाओं को बंद करें और जो मानव जो है वहां जा रहे हैं ज्यादा से उन पर रोक लगे, और ताकि आगे कोई दुर्घटना ना हो। देखते हैं सरकार इस पर कितना अमल करती है, वरना ये माना जाएगा दुर्घटनाओं पर जांच बैठती है, जांच की रिपोर्ट बाहर नहीं आती। चाहे वो बिपिन रावत जी का मामला ले लीजिए, तमाम बड़ी दुर्घटनाओं का मामला ले लीजिए, और जनता मजबूरी में अपनी यात्राओं में इनका इस्तेमाल करती है और बाद में परेशान होती है और इस तरह की दुर्घटनाएं देखती हैं। भविष्य में ऐसा ना हो, ये हम कल्पना सरकार से हम मांग करते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए सुरक्षा के सही कदम उठाए जाए और अहमदाबाद की घटना के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हमारे तमाम दिवंगतों को श्रद्धांजलि। ठीक है, इससे लौटते हैं कुलदीप जी। एक तो राजनीति मुझे लगता है कुछ चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि अभी कुछ कारण शांति प्रसाद जी ने उनका जिक्र किया। हमारा आपका अंदाज़ा लगाना, आशंकाएं जताना एक अलग चीज़ है, लेकिन असली चीज़, हाँ गिरिराज जी, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ, लेकिन असल कारण क्या है तो देखिए ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सतीश जी आते, पहले कुलदीप जी को सुन लेते हैं। अभी शांति प्रसाद जी ने कहा हेली सेवा बंद की जाए। हेली सेवा की ही एक इकलौती बात नहीं है, कल एक हादसा हुआ इसलिए आज हम उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो फिर विकास कैसे आगे बढ़ेगा? हम जब पहाड़ों को काट कर रोड बनाते हैं, वो भी सुविधा के लिए बनाई जाती, क्या उनसे नुकसान नहीं होता? वो भी होता है। विकास एक साथ चलता है एक अलग राह पर, और साथ ही साथ जो अस्मिता है असल पहाड़ों की, उनको तो कुछ ना कुछ हम हर्ट ज़रूर करते हैं, वो हम जानते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? हेली सेवा बंद कर दी जाएगी तो कितनी दिक्कतें होंगी? क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए गरिमा, क्या बंद कर देना समाधान तो नहीं है? देखिए गरिमा, बिल्कुल ये अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, हमने सुविधाओं के नाम पर हम जो चीजें दे रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर एक तकनीकी यंत्र है, लोहे का बना हुआ तकनीकी यंत्र है, ठीक है, और किसी भी तकनीकी यंत्र में कभी भी खामी आ सकती है। कोई भी तकनीकी यंत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हो ऐसा दुनिया में शायद ही कभी हुआ हो या कहीं बना हो, ठीक। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि
किसी भी चीज को लेकर के उसका जो एक मैकेनिज्म है उसको चलाए जाने से लेकर के उसकी व्यवस्थाएं, उसके रख रखाव, उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज, है ना, वो तमाम सारी चीजें जो उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो एक भरोसा देती हैं कि हाँ अब ये यंत्र सुरक्षित है, इस समय के लिए सुरक्षित है। तो वो तमाम सारी चीजें, एक उड़ान से दूसरे उड़ान के बीच का समय, उसमें रिफ्यूलिंग का समय, उसमें जो ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ है वो उसके जो तकनीकी यंत्र हैं उनकी चेकिंग की या क्या वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में इससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई, अभी हाल ही में जैसे आपने देखा कि एक हेलीकॉप्टर सड़क में उतर गया था, तो उसको ऐसी तकनीकी क्या खामी आ गई इसमें कि सड़क में उतरना पड़ा उसे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारी जो नॉर्म्स हैं इनकी लापरवाही हो रही है, इसकी अनदेखी हो रही है, ठीक है, इनकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज यह बात भी सही है कि जियोलॉजिकली उत्तराखंड का जो हिमालय, क्योंकि हम मध्य हिमालय क्षेत्र में है, ये क्षेत्र जोन 5 में आता है, जियोलॉजिकली ये सेंसिटिव है। ऐसे क्षेत्रों में इस तरह की चीजें, हवा का दबाव, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम विकास देखते हैं तो कुछ चीजें हमें विकास के साथ साथ विनाश भी साथ साथ चलता है, और ये दोनों चीज घटनाएं हैं जो मानव जीवन में साथ साथ चलती हैं। लेकिन हम उनको कितना सुरक्षित बना सकते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम कायदों का और नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। ठीक है सर, लौटते हैं। गिरिराज जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से गिरिराज जी को सुनते हैं, फिर सतीश जी मैं आपके पास आऊंगी। गिरिराज जी। जरूरत है वाकई, जो भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं इस बीच में उनकी जांच होनी चाहिए, सार्वजनिक उस जांच में जो पाया जाए उसको सार्वजनिक किया जाए। ये सारी चीजें जब तक ट्रांसपेरेंसी सरकार नहीं लाएगी गरिमा जी, और वाकई सेंटिमेंट्स को लिए हुए सरकार अगर नहीं आएगी सामने, क्योंकि चारधाम यात्रा आप स्वयं देखिए ना, आर्थिकी की रीढ़ है हमारी उत्तराखंड की। इससे छोटे से छोटा व्यवसायी लाभान्वित होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का, जिसकी वजह से पर्वतीय राज्य अलग मांगा गया उत्तर प्रदेश से। वो बाट जो होता है अपने परिवार को फाइनेंशियली साउंड करता है, वहां तक की सोच रखना। और सरकार पूरी तरह से गंभीरता लिए हुए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में अभी जो यात्रा का समय अभी जो बच रहा है इसमें अपने आप में सुधार लाए। जो पूरा ब्यूरोक्रेट है, जो अधिकारी है, एविएशन में जो खामियां हैं, सेफ्टी ऑडिट्स की जो बात हो रही है आज गरिमा जी, ये सारी चीजें गरिमा जी अगर सरकार पूरी तरह से, अगर वाकई गंभीरता लिए हुए इस विषय को लेती है, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार, झूठों की जमात है भाजपा प्रदेश में। ये वाकई ये कहना पड़ता है गरिमा जी। आप भी कहेंगे कि इसको राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन जो इस समय भाजपा दे रही है वो विपक्ष बोलेगा, रखेगा पटल पे आपके सामने, आपके माध्यम से, कि कहां किस ट्रैक को, किस पाथ को इस समय भाजपा धाकड़धामी सरकार पकड़े हुए, कौन सा पाथ लिए हुए, कहां ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के जनमानस का भला हो। आप स्वयं देखिए, ये चीजें बड़ी आहत करती हैं। और जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं आप देखिए ना, क्या स्थितियां, सारे विजुअल्स हैं जो क्रैश हुए अभी 30 दिन के अंदर, जो हेलीकॉप्टर्स हुए। आप जांच बिठाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, सार्वजनिक करिए ना उसको, कि कहां पे कमियां, कहां लकुनाज है। ये ध्यान देना पड़ेगा सरकार को निश्चित रूप से गरिमा जी। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। सतीश जी कुछ कहते हैं जल्दी से। सतीश जी। गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है जो यूएसए और इंग्लैंड से जो जांच कमेटियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विपक्षी दल है इन्हीं में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं देखिए, इस जो घटना हुई है या हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाएं हुई हैं विगत दिनों में, मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता था, ना मैं कुछ इस तरह का बयान की अपेक्षा करता था विपक्षी दलों से। लेकिन उन्होंने जो एक बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को दोष मढ़ दिया, और एक ने सीधे ये बोल दिया कि भाई ये जो केंद्र सरकार नहीं कर रही। मैं कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए ये एक हादसा है और हादसा तकनीकी रूप से किसी भी रूप से हो सकता है, पहले उसकी जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद किसी पे आप ब्लेम करिए। और रही बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे, उस पर निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने एक कड़ा संदेश दिया है और बोला है कि यूकाडा को 10 वर्ष का अपना कार्य योजना बनानी है और विगत आने वाले जो समय है विगत दिनों से उस पर सीख लेके डबल इंजन वाले जो हेलीकॉप्टर है उस पर हमें आगे बढ़ना है, ये स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ेंगे, इस घटना के बाद भी अभी जब पूरा देश संवेदना उनके प्रति संवेदना रख रहा है, संवेदना व्यक्त कर रहा है, सबकी आंखें नम है, और आप इस समय पे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है विपक्ष को कि सतीश जी ठीक हो जाए। आपकी सरकार, धाकड़धामी सरकार सतीश जी सिर्फ बोलती है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते आप लोग। ठीक है गिरिराज जी, अभी देखिए ये नहीं, देखिए हम उम्मीद यही करते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किसी भी विमान में कौन सफ़र कर रहा है, किसके साथ हादसा हो सकता है। तो सुविधाएं और सुरक्षा जितनी बेहतर होंगी, दोनों साथ साथ जितना चलेंगी, उतना ही हमारे आपके हम सब के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि कम से कम ऐसी घटनाओं से जो हेली सेवा के लोग हैं वो सीखेंगे, क्योंकि हर एक जान की कीमत है और किसी के भी साथ ऐसा हादसा ना हो, देश भी यही चाहता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश चिंतित है, लेकिन साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं का हो रहा इस्तेमाल और लगातार हो रहे छोटे, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा कुछ इमरजेंसी लैंडिंग्स भी हुई, हालांकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था, 6 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अब चिंता सुरक्षा को लेकर बढ़ गई है। उम्मीद है ऐसी घटनाओं से सीख लेंगे और सुरक्षा मानकों को पूरा कर ही आगे बढ़ेंगे। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।